नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं, मैथ्स मैजिक, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे से क्या करूंगा, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, सेंट्रॉइड इन अ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में सेंट्रॉइड होता क्या है, केंद्रक होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की बात। तो सबसे पहले अगर मुझे सेंट्रॉइड की बात करनी है तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि मीडियन यानी माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका यानी मीडियन, तो कोई भी ऐसी रेखा, ध्यान देना, कोई भी ऐसी रेखा जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटे, तो ऐसी रेखा मेरे पास क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है, यानी माध्यिका कहलाते हैं। जैसे मेरे पास त्रिभुज दे रखा है एबीसी, एबीसी मेरे पास क्या है, त्रिभुज। अब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में होते हैं वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो भाई कहीं पे भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, कहीं पे भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो इस त्रिभुज की मैं बात करूंगा तो यहां पर ये जो है, ए मेरे पास एक वर्टेक्स है, बी मेरे पास एक वर्टेक्स है और सी मेरे पास क्या है, एक वर्टेक्स है। तो किसी भी वर्टेक्स से यानी किसी भी शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन क्या करे, इसको दो बराबर भागों में बांटे, क्या करे, इसको दो बराबर भागों में बांटे, तो याद रखना ये जो रेखा होगी, इसी रेखा को हम क्या करेंगे, इसी रेखा को हम बोलेंगे माध्यिका। बात समझ में आई कि नहीं आई। मीडियन क्या होती है, अ लाइन विच डिवाइड्स अ लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स इज सेड टू बी मीडियन, यानी माध्यिका। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। माध्यिका क्या होती है। अब त्रिभुज की मैं बात करता हूं, तो त्रिभुज की बात की तो त्रिभुज में मेरे पास कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, यानी तीन वर्टेक्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी त्रिभुज में, क्या बोल रहा हूं मैं, हम किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं, तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। क्या लिखा हुआ है, द मीडियन इज अ लाइन दैट्स ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड एंड द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ऐसी रेखा जो किसी अन्य रेखा को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे हम बोलेंगे माध्यिका। ये मेरे पास त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में एडी मेरे पास क्या है, माध्यिका है। और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो भाई ध्यान देना, यहां पे जो बीडी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, डीसी के। यहां तक बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मीडियन होता क्या है, माध्यिका क्या होती है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अभी मीडियन के बारे में ही कुछ बात करते हैं। भाई देखो, अभी मैंने तुमने क्या बताया था, वही चीज मैंने बताई थी कि त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन शीर्ष है। अगर तीन शीर्ष है तो हम क्या करेंगे, तीन माध्यिकाएं खींच पाएंगे, ठीक है ना। कितनी माध्यिकाएं खींच पाएंगे, तीन माध्यिकाएं खींच पाएंगे। लिखा इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री वर्टेक्स सो वी कैन ओनली ड्रॉ ओनली थ्री मीडियंस इन अ ट्रायंगल, ठीक है ना। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, इसलिए हम एक त्रिभुज में केवल तीन माध्यिकाएं खींच सकते हैं। जैसे ये मेरे पास त्रिभुज है, यहां पर एडी मेरे पास क्या है, माध्यिका है, ठीक है ना। मेरे पास बी माध्यिका है और मेरे पास सीएफ माध्यिका है, और ये जहां पे कट कर रहे हैं उसको हमने जी नाम दे दिया है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रॉइड की, जिसके बारे में हमें बात करना है। तो भाई सेंट्रॉइड को पढ़ने से पहले हमें जानना था माध्यिका को, यानी मीडियन को बात करनी थी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, त्रिभुज था, त्रिभुज में मेरे पास कितने शीर्ष थे, तीन शीर्ष थे। तीन शीर्ष थे तो हमने क्या किया, तीन माध्यिकाएं खींची, और तीन माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर कट कर रही हैं। तो याद रखना, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, केंद्रक। इट इज नोन एज केंद्रक या फिर सेंट्रॉइड। क्या भाई, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द मीडियंस, क्या, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द मीडियंस इज सेड टू बी सेंट्रॉइड। क्या मैंने क्या बताया, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। द पॉइंट इन विच द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। ये त्रिभुज है मेरे पास, इसमें एडी, सीएफ और बी क्या है मेरे पास, माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं जिसको हमने जी बोला, और जी हमारा क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्या है, केंद्रक है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या, द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द मीडियंस इज सेड टू बी सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करेंगे भाई, केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और मीडियंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है, तो याद रखना जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास सेंट्रॉइड है, क्या सेंट्रॉइड है, वो क्या करता है, मीडियन यानी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल है एबीसी,
ये मेरे पास है AD, तो क्या करेगा ये जो केंद्रक है G, ये क्या करेगा इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है बात? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये मेरे पास त्रिभुज ABC है, AD माध्यिका है, AD माध्यिका है तो AG/GD जो कि होगा मेरे पास 2:1। इसी तरह मेरे पास क्या है BE माध्यिका है तो BG/G, BE/G भी मेरे पास क्या होगा 2:1। इसी तरह मेरे पास क्या होगा CG/GF, क्या होगा भाई ये भी मेरे पास क्या होगा 2:1। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज जहन में बैठा लेना भाई। क्या बताया मैंने ये बताया जो मीडियन होती है भाई, मीडियन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो केंद्रक है, केंद्रक जो होगा, जो मेरे पास सेंट्रॉइड होगा, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या करेगा डिवाइड करेगा। इतनी चीज जहन में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना? ये चीज जहन में बैठा लोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, बात करेंगे सेंट्रॉइड की ही अगली प्रॉपर्टी है। ध्यान दिलगा द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना? ये जो हमने बता दिया ये भी हमने चीज बताई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, बात करते हैं सेंट्रॉइड। अब देखो भाई सबसे पहली चीज तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना? इस ट्रायंगल में मेरे पास हम कितने मीडियंस खींच सकते हैं? 3 मीडियंस खींच सकते हैं। तो अभी मैं पहले एक मीडियन की बात करूंगा, ठीक है ना? भाई मेरे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, ABC में मेरे पास क्या है AD मीडियन है। तो यहां पर कहने का क्या मतलब है, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया। क्या कह रहा हूं मैं, जो मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास माध्यिका होती है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए, सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है, क्या है मेरे पास ये ट्रायंगल है। अब ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मीडियन है। अगर मैं क्या करूंगा इसको ऐसे थोड़ा इधर बढ़ा दूंगा, हाइट को कांस्टेंट रखूंगा, तो क्या होगा भाई, हमने क्या किया बेस को बढ़ाया। क्या किया हमने? बेस को बढ़ाया। जब हमने बेस को बढ़ाया तो हमारे एरिया भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब हमने बेस को बढ़ाया तो एरिया भी बढ़ा। ऐसा हुआ कब? जब हाइट कांस्टेंट थी। तो हाइट जब कांस्टेंट होती है तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस के। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं क्या करता हूं बेस को बढ़ाता हूं वैसे वैसे मेरा एरिया बढ़ता है, ठीक है ना? और जब ऐसा होता है तो जो रेशियो एरिया का होता है वही रेशियो बेस का होता है, या फिर जो रेशियो बेस का होता है वही एरिया का होता है। तो ये मीडियन है। क्या है? मीडियन। ये क्या करेगी, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। क्या करेगी? 2 बराबर भागों में बांटेगी। मतलब अगर इसका रेशियो 1 है तो इसका रेशियो भी 1 होगा भाई, बराबर बराबर। तो भाई बेस रेशियो कितना है? 1:1। तो भाई सिंपल सी चीज है, एरिया का रेशियो भी कितना होगा? 1:1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो त्रिभुज को 2 बराबर भाग के क्षेत्रफल में विभाजित करता है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। बिल्कुल, एक चीज तो ये, जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। ये चीज जहन में बैठा लेना। कभी कभी आपसे पूछा जाता है सेंट्रॉइड लाइज इन द, ऑलवेज इनसाइड इन द ट्रायंगल। चाहे वो कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो मेरे पास मीडियन थी, मीडियन क्या कर रहा था, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के एरिया में डिवाइड कर रहा था। ये तो एक बात रही। अब जो सेंट्रॉइड होता है, क्या जो सेंट्रॉइड होता है वो त्रिभुज को 3 बराबर भाग के क्षेत्रफल में भी विभाजित करता है। क्या भाई? सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया। क्या केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भाग के क्षेत्रफल में क्या करता है? विभाजित करता है। मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, और उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा? इसका होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द एरिया। क्या विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रॉइड, triangle is divided into 3 parts of equal area, that is the centroid divides the triangle in 3 equal parts। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल इसका है, वही क्षेत्रफल इसका है। अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 36 है, क्या है? इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 36 है, तो अगर मैं बोलूं इसका एरिया बताओ तो कुछ नहीं करोगे आप, 36 का 1/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12×3 = 36। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या मैंने क्या बताया, जो सेंट्रॉइड है वो क्या करेगा? त्रिभुज को 3 इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड करेगा। क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब लिखा हुआ है ऑल 3 मीडियंस डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल, पहले क्या था, मीडियन ने क्या किया था? ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के एरिया में डिवाइड किया। उसके बाद जो मेरे पास सेंट्रॉइड था केंद्रक, उसने क्या किया था? उसको 3 बराबर भाग के क्षेत्रफल में विभाजित किया था। इसी तरह सेंट्रॉइड क्या करता है? 3 बराबर भाग में तो करता ही करता है, साथ में
6 बराबर भागों के क्षेत्रफल में भी क्या करता है, विभाजित करता है। क्या? सेंट्रोइड्स डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 6 इक्वल पार्ट ऑफ द एरिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? जो मेरे पास केंद्रक होगा वो त्रिभुज को 6 बराबर भाग के क्षेत्रफल में भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये एक प्रॉपर्टी है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, अ मीडियन एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है? इसको हम बोलते हैं अपोलिनियस थ्योरम बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज आपको एक मीडियन दी हुई है और आपके पास 2 साइड्स दी हुई हैं, तो आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है, या फिर आपको 3 साइड्स दी हुई हैं और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? इसका डायरेक्ट अप्रोच आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है ना? जहां पे आपको क्या दे देगा, या तो 3 साइड्स दे देंगी और आपसे मीडियन पूछा जाएगा, या फिर आपको क्या करेगा, एक मीडियन दे देगा, 2 साइड्स दे देगा। तो देखो करना कुछ नहीं होता है, ये मेरे पास अगर मीडियन दी हुई है तो इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर, क्या इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये जो तीसरी साइड है इसका हाफ का स्क्वायर। ठीक है ना? जैसे यहां पे मैंने बोला AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या फिर BD स्क्वायर। ठीक है ना? और इन टर्म्स ऑफ नंबर देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इंटू X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आएगी नहीं? तो दिस इज अ डायरेक्ट अप्रोच, आपको इसे एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। ठीक है ना? इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है ना? क्या बताया मैंने, जब आपके पास 3 साइड दी हो और आपको मीडियन फाइंड आउट करनी हो, या फिर आपको 2 साइड दी हो और एक मीडियन फाइंड आउट करनी हो, तब हम क्या करते हैं, ये वाली थ्योरम लगाते हैं। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब क्या हो, जब 2 मीडियंस क्या हो 90 डिग्री पे कट होती हैं, तब क्या होता है, तब रिलेशन क्या होता है। ध्यान देना, अगर तीनों साइड्स दे रखी हो और 2 मीडियंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसकी 5 टाइम्स का स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखो 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, मतलब देखो भाई ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, तो 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं? बात क्लियर है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये चीज मतलब इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला है। इससे पहली वाली चीज जो थी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और इससे भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुई बात? तो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, सपोज मेरे पास क्या ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है ना? ध्यान देना, ट्रायंगल दे रखा है और उस ट्रायंगल में हमें मीडियंस दे रखी हैं, साइड्स नहीं दे रखी हैं। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल में आपके पास साइड्स नहीं गिवन है, आपके पास मीडियंस गिवन है। तो उस कंडीशन में आपको अगर एरिया निकालना होगा तो आप क्या करो, मीडियंस को साइड कंसीडर करके आप क्या करो, पहले एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के बाद उसका क्या कर दो, 4/3 टाइम्स कर दो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कह रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। ठीक है ना? बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपके पास मीडियंस गिवन है और आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना क्या होगा, तुम्हें मीडियंस को क्या करना होगा, साइड कंसीडर करना होगा। मीडियन से आपको क्या करना है, पहले एरिया निकाल लेना है। जो एरिया आएगा उसका 4/3 कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। और ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ मीडियंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें मेरे को क्या गिवन है, मेरे पास मीडियंस दी हुई है। जैसे मेरे पास ABC ट्रायंगल है, इसमें AL मेरे पास क्या है, मीडियन, और BM मेरे पास मीडियन है। तो हमें क्या करना होगा, क्या रिलेशन होता है इनकी मीडियंस के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मीडियंस के स्क्वायर का सम, भाई देखो मीडियंस मेरे पास क्या है, AL है, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर का सम का 4 टाइम्स किसके बराबर होगा, जो हाइपोटेन्यूस होगी उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स होगा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। जो भी चीजें मैं यहां पे डाल रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड वी आर अप्लाइंग इन द क्वेश्चन इट डायरेक्टली। हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी।
तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। आई होप यू एंजॉय द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम आपको और भी बेहतरीन चीज के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।